क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसके मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट मैंने करा दिए हैं। फिफ्थ पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपोन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे 5 लिखा हमने, कोस 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, कोस 60 होता है। यहाँ पर चेक करते हैं, कोस 60 डिग्री होता है हमारे पास 1/2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/2। ठीक है, लेकिन हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं इसका, क्योंकि उसने अभी जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो कोस की, नॉर्मल कोस की है। लेकिन यहाँ पर हम बोल दिया कोस स्क्वायर, तो मतलब हम इसका क्या कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस 4 लिखा हमने, सेक 30 की वैल्यू, सेक 30, तो ये होती है सेक 30 हमारे पास कितना होता है 2/√3। 2/√3 लिखा। अब हमें क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। माइनस फिर tan 45 डिग्री कितना होता है हमारे पास, tan 45 डिग्री होता है हमारे पास 1, तो हमने 1 लिखा, लेकिन स्क्वायर बोला तो उसने, तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। फिर हमने अपोन लगाया। साइन 30 कितना होता है हमारे पास, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, तो हमने 1/2 लिखा। स्क्वायर मतलब हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। प्लस कोस 30 कितना होता है हमारे पास, कोस 30 होता है √3/2, √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर बोला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबका पहले स्क्वायर करेंगे। तो 5 हमने एज इट इज़ लिखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस लिखा। 4 हमने एज इट इज़ लिखा, 2 का स्क्वायर 4। अब √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इस स्क्वायर से √ को कट कर देते हैं, ये 3 बन जाता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कैसे कैसे हम वैल्यूज़ को ईजिली लिखते हैं। ठीक है, माइनस और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, ये हमारे पास पूरा हमने लिख लिया। फिर ये अपोन में, ये वाला अपोन में लगाया हमने। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, प्लस इस स्क्वायर से √ को हम कट कर देते तो हमारे पास 3 बनता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। 5 इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब ये 1 1 ही मानते चलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 × 1 कितना होगा 5, 1 इंटू इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया। 1 × 4 कितना हो गया 4, प्लस 4 × 4 कितना होता है 16, 1 × 3 कितना होता है 3, माइनस 1/1 ये तो है। ठीक है, फिर ये हमने ये वाला अपोन लगाया पूरा, फिर 1/4 प्लस में 3/4, ये भी हमने एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4 3 1, तो इनका एलसीएम क्या होगा 4 3 का, तो हमारे पास 12 होगा। ये मैंने एलसीएम जैसे एलसीएम लेके फिर इनको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने सब लास्ट वीडियो में बताया है, तो वो वाली वीडियोस जाके देखना। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। तो यहाँ पे हमें 12 चाहिए था, तो 4 के टाइम में 12 कितने टाइम आते हैं 3 टाइम, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से, तो 5 3 कितना होगा 15, प्लस 3 के टाइम में 12 कितने टाइम आता है 4 टाइम, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई और 16 के साथ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 16 4 जो कितना होता है 64, माइनस यहाँ पर हमें कितना चाहिए 12, तो यहाँ पर भी 12 से, यहाँ पर भी 12 से, तो हमारे पास कितना आ गया माइनस का 12 अपोन में 12। अब यहाँ पर तो सेम है, तो 4 लिख दिया हमने और 1 + 3 हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 15 + 64 कितना होता है 79, माइनस का 12 जो हमारे पास ये वाला बचा, फिर अपोन में 12 हो जाएगा। 1 + 3 कितना होता है 4 और अपोन में 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, तो 79 - 12 कितना होता है 67 और अपोन में आ जाएगा हमारे पास 12, तो ये हमारा आंसर होगा।